नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 का तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन आखिर क्या कर रहा है। नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। ठीक, नीचे हमें दो अभिधारणाएं दी गई हैं और इन अभिधारणाओं पर क्या करना है, हमें विचार करना है। ठीक है, पहला है अभिधारणा, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। ये पहला अभिधारणा है कि अगर दो बिंदु हमें दिया होगा तो उन दोनों बिंदुओं के बीच में एक तीसरा बिंदु सी होता है जो क्या होता है, बीच में होता है, मतलब उन दोनों के बीच में विद्यमान होता है, स्थित होता है। ठीक है, और दूसरा अभिधारणा क्या बोला है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, मतलब वे दो तीनों बिंदु हैं एक रेखा पर स्थित नहीं है। फिर बोला है कि उसी में क्वेश्चन पूछते गया है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट करना है। ठीक है, इन्हें क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है, जो ए और बी के बीच स्थित होता है। तो पहले इसको समझ लेते हैं ना। देखिएगा, यहाँ पर दो बिंदु ए और बी दिया गया है, दो बिंदु ए और बी दिया गया है और इन दो बिंदुओं के बीच में एक बिंदु सी स्थित है। ठीक, मैंने हमें दिया गया है, हमें क्या बोला गया था कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित होता है। इसी को तो दिखा देना है। तो ए और बी के बीच में एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हों तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु सी होता है। मतलब एक बिंदु होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सी ही होगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सी ही होगा, लेकिन हमें किताब में दे रखा है कि सी, तो ठीक है मान लेते हैं ना सी। अगर ऐसे नहीं बोला होता, खाली केवल बोल दिया होता कि एक बिंदु स्थित होता है, तो हम यहाँ पे सी के अलावा कुछ भी ले सकते थे। ठीक है, सी के अलावा ए और बी को तो चूँकि है ही, तो इसके अलावा सी को ना लेकर हम कोई और बिंदु भी ले सकते थे। तो हम क्या लिखेंगे, यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हों तो उनके बीच में स्थित एक बिंदु क्या होता है, सी होता है। अब जैसे कि देख पा रहे हैं ना, एक बिंदु ए है और एक बिंदु सी है, इसी रेखा पर इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु क्या है, सी विद्यमान है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तीन गो बिंदु तो विद्यमान है लेकिन वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। इसका मतलब देखिए, तीन बिंदु ए और बी है, ए और बी है और एक बिंदु है सी। तो देखिए जाहिर सी बात है, तीन बिंदु हो गया, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया, लेकिन तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है। तीनों एक रेखा पर स्थित नहीं है, यही तो कह रहा था। यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम चूँकि देख पा रहे हैं कि ए और बी दो बिंदुएं हैं और एक सी, इस ए और बी से एक रेखा बन रहा है और सी जो है वह इस रेखा पर स्थित नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, यदि ए और बी दिए हुए हों तो हम एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होती है या नहीं होता है। ठीक है, हो गया। अब ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब इसी में कुछ और क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब तक अगर आप समझ नहीं पाइएगा इसका आंसर देना मुश्किल है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द हैं? तो क्या कह सकते हैं, अगर हम आपसे पूछे कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब बिल्कुल यही होगा कि हाँ, इन अभिधारणाओं में कुछ अपरिभाषित शब्द हैं। वो कौन सा है अपरिभाषित शब्द, समझिएगा। अपरिभाषित शब्द का मतलब क्या, जिसे डिफाइन नहीं किया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, हमें बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, बिंदु को यहाँ पर बिंदु को परिभाषित नहीं किया गया है।
बिंदु को परिभाषित हमें नहीं किया गया है तो यह अनडिफाइंड हो गया। फिर यहाँ रेखा दे रखा है, रेखा, और रेखा को भी डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या हो गया, अपरिभाषित हो गया। तो ऐसी बहुत सारी इसमें मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है। तो अब हमारा जवाब क्या होगा, आप समझ गए ना। तो समझ गए तो आप इसका जवाब बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं कि हाँ, इन अभिधारणाओं में कुछ अपरिभाषित शब्द हैं। हाँ, इन अभिधारणाओं में कुछ अपरिभाषित शब्द हैं। और वो कौन कौन सा है, जैसे कि हमने आपको बता दिया कि पॉइंट है, बिंदु है, ठीक है, पॉइंट है, लाइन है, रेखा है, जो कि क्या है, यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए यह क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है, फिर आगे क्या दिया है। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, याद हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में और पूछा है कि क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है। अविरोधी का मतलब इसका कोई लॉजिक हो, ठीक है, कोई लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं। तो अब आप इसका जवाब क्या दे सकते हैं। तो हमें जो दो अभिधारणाएं दी गई है ना, ये दो अभिधारणाएं जो हमें दी गई हैं, क्या इन दोनों अभिधारणाओं का कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल है, लॉजिक है ना। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि कह रहा था कि दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है। जाहिर सी बात है, इसका कोई लॉजिक है कि अगर एक बिंदु ए है, एक और अन्य बिंदु बी है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक बिंदु क्या होता है, सी होता है। इसका कोई लॉजिक निकला, ठीक, यानी कि कोई निष्कर्ष निकला, बात सही है। तो इसलिए ये क्या है, अविरोधी है। ठीक है, फिर दूसरा क्या कह रहा था कि यहाँ कम से कम ऐसे तीन बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। तो ये भी तो, इसका भी तो लॉजिक है ना कि ए और बी दिया हुआ है और ए और बी से अलग एक बिंदु है, ए और ए बी से जो रेखा बन रहा है, इस रेखा पर सी एक ऐसा बिंदु है जो कि नहीं है। तो बिल्कुल सत्य है, दिख रहा है, नहीं है तो नहीं है, इसका कोई लॉजिक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन कह रहा था कि क्या ये अभिधारणा है अविरोधी है। तो हम क्या आंसर देंगे, हम आंसर देंगे हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी है। हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी है। क्यों अविरोधी है, क्योंकि ये दोनों अभिधारणाएं अलग अलग स्थिति को बता रही है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों अभिधारणाएं जो हैं अलग अलग स्थिति को बता रही है, और जो अलग अलग स्थिति को बता रही है तो उन दोनों अभिधारणाओं का कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये अभिधारणाएं क्या है, अविरोधी है, क्योंकि ये दोनों अभिधारणाएं अलग अलग स्थिति को बता रही है। ठीक है, तो दो सवाल हो गया। इसी में एक और सवाल पूछा है, ये तो हो गया ना। फिर एक और पूछा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो हमने यूक्लिड की अभिधारणाओं को पढ़ा है, उसमें चीज़ें हमें नहीं बताया गया है। हमने जो यूक्लिड की अभिधारणाओं को पढ़ा है, अगर आप यूक्लिड की अभिधारणाओं को नहीं पढ़े होंगे या पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 पहले देखें, पार्ट 2 ऐसे करके आप देखते हैं, तब पार्ट 3 पे आए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप डायरेक्ट अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कि आप पहले पार्ट 1 को देखें, फिर पार्ट 2 को देखें और तब पार्ट 3 को देखें, मतलब लाइन बाय लाइन देखें। ठीक है ना, तो आपको चीज़ें पूरा क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, हमने उन्हें जो अभिधारा यूक्लिड का जो अभिधारणाएं हैं उनको बता रखा है, आप जाके उनको पहले देख लें। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन तो हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो नहीं, जवाब क्या देंगे, मेरा जवाब ये होगा नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं का अनुसरण नहीं करती है। ये यूक्लिड की अभिधारणाओं का अनुसरण नहीं करती हैं, इसलिए ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, जब ये यूक्लिड की अभिधारणाओं का अनुसरण करते ही नहीं है, तो ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से कहाँ से प्राप्त होगी, नहीं प्राप्त होगी। ठीक है, तो यही चीज़ें थी, है ना। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझे होंगे। एक बार फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। तो बात सही है कि दो अगर भिन्न बिंदु दिया होगा तो उनके बीच में एक तीसरा बिंदु सी विद्यमान होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या कि यदि दो बिंदु ए और बी दिए हुए हों तो उनके बीच में
स्थित एक बिंदु सी होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं है, ठीक है। 3 बिंदु ले लिए और तीनों बिंदु, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया और तीसरा बिंदु सी हो गया, और ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं है। सही है, तो लिखेंगे क्या, यदि ए और बी दिए हुए हों तो हम एक ऐसा बिंदु सी ले सकते हैं जो ए और बी से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित नहीं होता है या नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। फिर अब समझिएगा आगे सवाल क्या पूछा है कि क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित शब्द है, ठीक, अनडिफाइंड है। तो हाँ, इन अभिधारणाओं में कुछ अपरिभाषित शब्द हैं। वो कौन सा शब्द है, जो हम आपको बता चुके थे कि पॉइंट है जो हमें यहाँ पे परिभाषित नहीं किया गया है, लाइन है, रेखा है, बिंदु, ये पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया, ये लाइन हो गया, रेखा। तो इन चीज़ों को यहाँ डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हाँ, इन अभिधारणाओं में कुछ अपरिभाषित शब्द हैं, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ही हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी हैं, तो क्या आंसर देंगे, बिल्कुल हैं। हाँ, ये अभिधारणाएं अविरोधी है क्योंकि ये दोनों अभिधारणाएं अलग अलग स्थिति को बता रही है, ठीक। ये दोनों अभिधारणाएं अलग अलग स्थिति को बता रही है और दोनों अभिधारणाओं का कोई ना कोई लॉजिक है जिसकी वजह से यह क्या है, अविरोधी है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है। तो हमने आपको बता दिया ना कि यूक्लिड की अभिधारणाओं में हम जो पढ़े हैं उसमें इसी से नहीं बताया गया है। तो हम क्या कहेंगे कि नहीं, ये यूक्लिड की अभिधारणाओं का अनुसरण नहीं करती है, इसलिए ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त नहीं होती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमारा हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आपको जो भी समझाएं पूरा क्लियर समझाएं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने का जरूर प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो बेल आइकन ऑल पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।